वेलकम टू एम कैंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही चमत्कारी दिन था। आई एम श्योर दैट बहुत से रिटेलर्स ने आज बहुत बहुत ज्यादा पैसा लॉस किया होगा, और कुछ किस्मत वाले क्या कहना चाहिए, गैम्बलर्स, उन्होंने खूब पैसा कमाया होगा। कुछ ने बहुत अच्छा पैसा, मतलब मार्केट ने सुबह खुलकर ये बताया कि वो आज बहुत ही वीक है और नीचे जाने वाली है और गिरने वाली है। बहुत ही भयंकर रूप से बियर्स हावी हैं और आज तो कोई चांस ही नहीं है कि ऊपर जाएं, क्योंकि हमने 900 को ऑलमोस्ट टच कर लिया था, जिसका मतलब है कि 16,000 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानी जा रही थी वो चली गई। 16,000 के बाद 15,900, 850 एक सपोर्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, जिसको कि अभी हम अपना अगर इसको ब्रेक कर देती ना, तो वो जो अभी तक हायर लोस का ट्रेंड चल रहा है ना, वो गायब हो जाता है और हम लोअर लोस पे आ जाते हैं, जिसका मतलब होता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग गिरावट आने वाली है। बस वहीं पे थे, मगर वहीं से एक रैली शुरू हो गई और उसके बाद 15,903 का लो मारने के बाद, यानी कि नीचे 136 पॉइंट जाने के बाद निफ्टी ऊपर जाना शुरू हुआ और 178.65 पॉइंट्स का गेन करा और क्लोजिंग तक सस्टेन करा और 144 पॉइंट ऊपर बंद हुई। 16,170 पे मार्केट बंद हुई है और 16,100 का सपोर्ट फिर से इसने पकड़ लिया। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स, इज इट दी रिलीफ रैली या के बुल्स आर बैक? देखिए, जो कुछ हो रहा है पिछले 3 दिन से दिख रहा है कि बुल्स आर इन कंट्रोल। मैंने कल भी कहा था वीडियो में आपको, और मैं 3 दिन से बता रहा हूं कि हाँ, हालांकि ये जो रैली आई है ये एक दिन लेट है। मुझे ऐसा लगा था कि ये कल आ जानी चाहिए थी, पर नहीं आई। लेकिन आज जिस तरह से आई है उस तरह से फिर से ये दिखाया है कि बियर्स को जीतने नहीं दिया गया, या बियर्स ने ये बताया है कि हमको जितना बेचना था बेच लिया, तुम बाकी जो मर्जी करो, थोड़ा ऊपर जाओगे तो हम पेयर बेचेंगे। ट्रेंड ओवरऑल बिगर व्यू स्टिल रिमेन्स डाउनसाइड, बियरिश है, बी कॉशियस। मैंने आपको एक लेवल बार 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 बताया है, हर रोज बता रहा हूं, 16,400 पार होने से पहले फंसिएगा मत। हाँ, लेकिन आज जो बना है उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं जो ये कह रही हैं कि हाँ, बुल्स आर इन कंट्रोल और अब ये रुकेंगे नहीं और ये ले जाएंगे, लेकिन ऐसा पहले भी 2-3 बार हो चुका है। सो आई विल प्रेफर टू बी वेरी कॉशियस एंड रिक्वेस्ट यू ऑल्सो टू बी वेरी कॉशियस, दैट विल बी वाइज, बी केयरफुल। अच्छा, बैंक निफ्टी ने असली चमत्कार करा, जो मैं कह भी रहा था कई दिन से कि बैंक निफ्टी में गेम छुपा हुआ है, बैंक निफ्टी में गेम छुपा हुआ, और ये गिर नहीं रहा था, गिर नहीं रहा था, और आज इसने ऐसी बढ़त दिखाई है। 900 पॉइंट, लगभग 882 पॉइंट्स का हाई इसने गेन करा था एक टाइम पे। 35,222 को छू लिया था और 35,200 के पार अगर ये बंद हो जाता तो हम बहुत स्ट्रांग मानते अपने आप को। हालांकि अभी भी बहुत स्ट्रांग है और अभी एक अपसाइड दिख रही है। लग रहा है कि हम अभी और ऊपर जाएंगे। 35,500 तो मुझे लग रहा है कि आ ही जाएगा शायद, लेकिन नजर 35,000 पे रखिएगा। 35,000, 35,000 इन बैंक निफ्टी इज नाउ अ क्रूशियल लेवल। अगर ये ब्रीच हुआ तो फिर बड़ा फॉल भी आ सकता है। तो बॉस 200 पॉइंट नीचे इज व्हाट यू नो हाई से। और अगर बात करें कि क्लोजिंग से आज जहां पे है, वहां से सिर्फ 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 50-100 पॉइंट का गेम है। 94 पे बंद हुआ है, 35,094 पे। तो आप 100 पॉइंट का गेम रोक लीजिए और उसके बाद 100 पॉइंट और इंतजार कर लीजिए कि वो वहां पर सस्टेन हो जाए एक बार, तो बस फिर नीचे के लिए गेम खेल लीजिएगा। बढ़िया वाली गेम मिलेगी अगर नीचे होता है, बट याद रखिएगा अगर गैप डाउन हो जाए तो डोंट डू दिस, ओके? गैप डाउन में गेम अलग होगा, और अगर मार्केट कल खुलती है नॉर्मल फ्लैट खुलती है तो फिर ये गेम बता रहा हूं मैं, ठीक है? और अगर थोड़ी सी ऊपर खुलती है, फ्लैटिश खुलती है, फ्लैटिश या फ्लैटिश टू पॉजिटिव या फ्लैटिश टू नेगेटिव खुलती है, तो आप ये गेम खेल सकते हैं। लेकिन अगर बिग गैप डाउन होता है या बिग गैप अप होता है, देन बी कॉशियस, द गेम विल चेंज, बट द 35,000 विल बी अ क्रूशियल लेवल। चलिए आज की न्यूज देख लेते हैं भाई। यूएस नेचुरल गैस फ्यूचर्स जो हैं वो बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा। गेन उनकी प्राइसेस आर अप बाय 5% और हाईएस्ट सिंस अगस्त 2002, सॉरी 2008। 2008 की प्राइसेस को अचीव कर लिया है। 2008 का मतलब द बिग मंदी, द बिग फॉल विच केम इन मार्केट्स वाज इन 2008। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर से बात करेंगे तो उसे यकीनन याद होगा कि 2008 क्या था, अगर कोई है इतना पुराना। तो मुझे अच्छे से याद है और बहुत सारे लोगों के साथ मैं ये बात करता हूँ, सबको याद है 2008 की। तो हम मतलब जनरल बात करते हैं, दैट्स व्हाट इज द एग्जांपल वी ऑल कोट। खैर, देखिएगा वहां पे पहुंच गई है यूएस नेचुरल गैस फ्यूचर्स की प्राइस। अब वॉल स्ट्रीट में आज कमाल हुआ, जिसकी वजह से हमारे यहाँ भी बहुत कुछ हुआ। अगर ये कंटिन्यू रहता है तो फिर ये आगे बढ़ा देगा। ग्लोबल पे ध्यान रखिएगा। हुआ क्या, सॉरी,
हुआ क्या आज वॉल स्ट्रीट में कि कल इनफैक्ट फेड ने अपनी मीट के अंदर कोई बहुत बड़ी सपोर्ट के लिए मार्केट को कुछ नहीं दिया है, बट जैसा एक्सपेक्ट किया गया था वो वैसे ही उन्होंने अपनी सारी की सारी अनाउंसमेंट दे दी, और जिसकी वजह से मार्केट ने कोई शॉक ना मिलने की वजह से रैली करी थी। लगभग 500 पॉइंट की रैली कल वॉल स्ट्रीट पे हुई थी। वॉल स्ट्रीट माने डाउ जोन्स, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए कि उससे सेंटीमेंट चेंज हो गया। बाकी सब तो अभी तक नेगेटिव है और अभी बोल रहा हूँ है, लेकिन हाँ आज की रैली बहुत स्ट्रांग थी। कारण था कल की फेड मीटिंग के रिजल्ट्स, वॉल स्ट्रीट का ऊपर चढ़ना और यहाँ पर आके गेम होना। फर्दर आगे बात करते हैं हम चार्ट्स पे जाने के बाद। आज और एक और न्यूज आई है इंपॉर्टेंट वाली भाई। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और आईआरडीए इंश्योरेंस डिपार्टमेंट ने नोटिफाई कर दिया है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में चेंजेस आ गए हैं एंड दैट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम जून 1, 2022। और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि बॉस ये प्रीमियम बढ़ गए हैं, आप समझदार लोग हैं, तो अब गाड़ी की इंश्योरेंस महंगी हो जाएगी। मेरी किस्मत से शायद मुझे थोड़े से पैसे बच गए हैं, क्योंकि मेरा अभी 1 महीना ही पहले मैंने साल भर की इंश्योरेंस लिया और अब सोच रहा हूँ कि 3 साल की क्यों नहीं ली। बट कह रहे नहीं विच कितना बचा लेता है, दैट्स इमटेरियल। बट अनदर थिंग विच हैज नाउ गॉन एक्सपेंसिव इज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फॉर मोटर ट्रांसपोर्ट। आइए आगे चल के देख लेते हैं आज हुआ क्या बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, वो उसके अंदर एफआईआई का क्या कॉन्ट्रीब्यूट। देखिए आज के जो नंबर्स है ना वो चमत्कारी हैं कहना चाहिए। एफआईआई ने एक्सपायरी के दिन 1597 लगभग 1600 करोड़ का माल बेचा है और डीआईआई ने 2906 करोड़ का माल खरीदा है। और बेचा है 1600 करोड़ का, तो इसका मतलब उन्होंने सुबह सुबह अपनी गेम फिट कर दी थी और उनको मालूम था कि ये ऐसा ही करने वाले हैं डीआईआई, और उन्होंने शायद अपनी गेम पलट ली थी। हालांकि ऑप्शन चेन डेटा में बहुत कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके कारण होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मोटा वॉल्यूम था। मतलब 16,000 पे 2-2.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट था, जो जनरली होता नहीं है मंथ एंड पे। मंथ एंड क्या कभी भी नहीं होता, नॉर्मली 1 लाख 1.25 लाख का रहता है, ठीक है। 2.5 लाख मतलब डबल द अमाउंट। अब वो उन्होंने गेम सेट कर लिया था कि बढ़ा लो मार्केट, हमने तो अपना जो और पुट साइड का जो होगा उन्होंने सुबह कमा लिया होगा। सुबह साफ दिख रहा था कि मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है। लो मार दिया 900 का, और उसके बाद हम बंद हुए हैं कहाँ पे, 170 पे। यानी कि लगभग आज 350 पॉइंट का गेम निफ्टी में हो गया। दोनों तरफ को अगर लो और हाई के बीच में करें 300 से तो ऊपर का ही हुआ है। और बैंक निफ्टी में लगभग 900 पॉइंट का गेम हुआ, अगर हाई और लो के बीच का गैप देखा जाए कि इतना नीचे गिरी और फिर कितना ऊपर। हालांकि बैंक निफ्टी ने आज बहुत स्ट्रांग दिखाया, और आपको मैं बता दूं कि जो टेक्निकल चार्ट्स के अनुसार है वो बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है, यानी कि वो बियरिश ट्रेंड से बाहर आ चुका है। बट निफ्टी अभी भी थोड़ा सा पीछे है और हो सकता है कि ये भी दे दे अगर 16,400 को ब्रीच कर ये बाहर आ जाता है। लगभग 230 पॉइंट का गेम है, जिस तरह से गेम चल रहा है एक भी दिन में हो सकता है। तो आज हुआ क्या, 1597.84 का एफआईआई ने बेचा, जो कि बहुत कम है। पिछले 3 दिन से लगातार कम बेच रहे हैं, और जब ये ऐसा होता है, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि चौथे दिन या 5वें दिन ये बहुत बड़ी सेल करते हैं, सेल ऑफ करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट फिर नीचे जा सकती है और हम फिर से, लेकिन रेंज रिमेन्स द सेम। सपोर्ट 15,700 मैंने बोला है, नजर रखिएगा। जब तक वो नहीं टूटता है तब तक हम फिर से यही गेम खेलेंगे, नीचे जाएंगे फिर ऊपर आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे तो फिर नीचे आएंगे। अभी ये वाला स्थिति है। हालांकि आज का दिन बहुत ही शानदार था। डीआईएस ने आज 2,906 करोड़ का माल खरीदा, उससे आज मंथली जो फिगर्स हो गई हैं वो हो गई हैं 51,847 करोड़ फॉर द मंथ ऑफ मे। सेल करा है एफआईआई ने। डीआईआई ने जो बाइंग करी है वो हो गई है 44,738 करोड़ की। सालाना जो फिगर हो गई है, एनुअल फिगर वाईटीडी ऑन कैलेंडर के ऊपर जनवरी से लेकर अभी तक हमारा जो एफआईआई ने सेल करा है वो है 2,22,848 करोड़ का, और जो डीआईआई ने बाइंग करी है वो है 1,79,270 करोड़ का, ठीक है। और इसके साथ हम अभी भी 16,000 से 18,000 में घूम रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पिछले 10 सालों में लगभग आने में लगा था पैसा, वो हमारा पिछले 10 महीने में जा चुका है हिंदुस्तान से। फ्रॉम कंट्री इंडिया, एफआईआई हैव पुल्ड आउट the money which they bought which they took 10 years approximately to bring in India, they have taken out in last 10 months approximately, more than that in fact. So अब आगे क्या करना है साहब, देखिए कंसोलिडेशन के लिए मैंने कल कहा था कि द कंसोलिडेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नाउ शुड बी ओवर, ठीक है। तो देख लीजिए आज हो गया, दिखा दिया कंसोलिडेशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन होना था वो उन्होंने कर दिया, और उसकी वजह से आज मार्केट में एक बढ़िया मूव आया और दोनों तरफ का आया। ये बड़ा चमत्कार था। बट खैर आई होप यू मस्ट हैव मेड मनी। अगर आपने लेवल्स को ध्यान में रखा मेरे, तो बिल्कुल क्लियर डॉट
पॉइंट टू पॉइंट वो चला है, जहां तक बोला था वहां तक गया, और मैंने बोला था कि यहाँ से रिवर्सल ले सकता है तो वहां से रिवर्सल लिया, और दोनों में लिया, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, और बढ़िया पैसा बनाया होगा अगर आपने। हालांकि आज मैं ट्रेड पे नहीं था, आज मैं पर्सनल रीजन से थोड़ा सा अवे फ्रॉम द मार्केट था, बट ठीक है, थोड़ा बहुत बन गया जो भी था, बट levels are working wonderfully well, that's what you can say. So that means that अगर कोई आदमी पैसा लगा के खेल रहा है तो कितना अच्छा कमा सकता है, that's what you can think. And I hope that you must have, as you are follower, you've been listening to, so I'm sure that आपने भी पैसा बनाया होगा, और नहीं बनाया तो कल के लिए लेवल दूंगा, उन पे बना लीजिएगा। आगे देख लेते हैं जी साहब। आज देखिए एडवांस होने वाले शेयर थे 1062, जो कि एक थोड़ा सा कमजोर नंबर निकलता है, और गिरने वाले शेयर थे 884। कमजोर नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बैलेंस्ड है, दोनों तरफ लगभग बराबर ताकत दिख रही है। हाउएवर मार्केट हैज गेन। 2-3 दिन से क्या हो रहा था कि गिरने वाले शेयर ज्यादा थे, बट अकॉर्डिंग टू दैट फॉल कम था। आज उठने वाले शेयर कम है लेकिन फॉल ज्यादा है। दिस इंडिकेट्स दैट या तो कोई प्लान कर रहा है या फिर बुल्स आर इन पूरी तरह से कंट्रोल। और अगर प्लानिंग है तो कल 2 दिन में पता चल जाएगी, फ्राइडे या मैक्सिमम मंडे। मैंने एक और बात कही थी कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। देखिए वॉलेटिलिटी आज क्या थी, आज जैसी वॉलेटिलिटी कई दिनों से नहीं थी। मेरे वीडियो को अगर आप सुनते हैं तो आपको पता होगा, मैंने कल बिल्कुल क्लियरली कहा था, परसों भी कहा था कि नाउ वी हैव क्रॉस 25 ऑन वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अब ये वॉलेटिलिटी भयंकर आने वाली है। हालांकि आज बता दूं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स ने आज 10% लूज करा। इसका मतलब अब ये कुछ शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, और इतने बड़े मूव जैसा आज आया शायद ना आए। हालांकि इससे भी बड़ा मूव आ सकता है अगर अपसाइड को पकड़ते हैं तो कल के लिए आपको याद क्या रखना है, अगर हम किसी भी तरह से 16,200 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और 1 घंटा निकल गया, तो 200 के बाद फिर आप सीधा 16,400 के लिए गेम कर लीजिए, लेकिन पोजिशनल मत कीजिएगा, क्योंकि पोजिशनल में टाइम वैल्यू उड़ जाएगी। फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है, 3 दिन का प्रीमियम एक साथ जाएगा। इसको 18R रूल कहते हैं, उसके अनुसार आपको गेन कम होगा। अगर 200 पॉइंट भी निफ्टी ऊपर खुला और आपने राइट ऑप्शन खरीद भी रखी है, तो भी सुबह सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे तक थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा, और उसके बाद अगर कहीं वो वापस गिर गई तो जो फॉल आएगा वो आपको बड़े लॉस में ले जाएगा। सो बी कॉशियस एंड केयरफुल, दैट्स व्हाट आई कैन डू टू सपोर्ट। आई होप दैट दिस विल हेल्प यू एंड यू विल मेक गुड मनी फर्दर। आज के टॉप गेनर्स कौन थे साहब? देखिए स्टील ने आज बहुत अच्छा काम करा। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील 5% बढ़ा, टाटा स्टील 5.29%, जेएसडब्ल्यू स्टील बढ़ा 4.40%, ठीक है। और बैंक्स ने तो कमाल ही करा, जैसे कि एसबीआई जो कितने दिनों से गिर रहा था, उसने आज 3.26% का गेन दिखाया। एचडीएफसी बैंक ने 2.85% का गेन दिखाया। आईसीआईसीआई बैंक ने 2.15%, एक्सिस बैंक 2.74% गेन हुआ। वहीं पे अपोलो हॉस्पिटल 3.93% का गेन, इन्फोसिस 0.96% का गेन। मतलब ये वो शेयर हैं जिन्होंने की मार्केट को ऊपर उठाया, और ये बड़े बड़े हैं। मैंने आपको बताया एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ट्विंस और एसबीआई और रिलायंस जो है ये बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर। हालांकि आज रिलायंस को अगर तोड़ता कोई ना तो वो बहुत नीचे गिर सकता था और मार्केट को भी ले जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि रेड में बंद हुआ है, ठीक है, बट सेव्ड। रेड में कौन कौन से थे जो लॉस में बंद हुए? बड़े वाले लूजर्स थे हेवेल्स ने 4.61% का लॉस देखा, 4.61%। चंबल फर्टिलाइजर्स 3.53% डाउन है। आईईएक्स, इप्का इप्का लैब, आईटीसी, यूपीएल, डिविस लैब, ये सारे के सारे शेयर 2 से 2.73, 2.8% के बीच में फॉल हुआ है इनमें। एंड दीज आर आल्सो काइंड ऑफ कंट्रीब्यूटर्स। हालांकि आईटीसी काफी दिन से बढ़ रहा था तो उसका करेक्शन आना लाजमी था। अभी भी शेयर स्ट्रांग है, इसको मैं वीक में नहीं मानता हूं। चंबल फर्टिलाइजर्स में लग रहा है मुझे कि कोई गेम प्लान हो रही है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स ठीक ठाक आए थे और इसको गिरने का कोई कारण नहीं है। लेकिन इसमें क्योंकि अगर स्मार्ट मनी को एंटर करना है तो वो उससे पहले एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में एग्जिट वेव। तो वो एग्जिट वेव लेके आते हैं, जिसके तहत में वो पहले रिटेलर्स को इतना डरा देते हैं कि वो सब बाहर कर देते हैं। वो सारा माल उनके पास जो रखा हुआ होता है उन्होंने कई सालों महीनों से, वो बेच के बाहर हो जाते हैं। तो ये इसमें एग्जिट वेव हो सकती है चंबल फर्टिलाइजर्स में। आई होप यू रिमेंबर टाटा मोटर्स में क्या हुआ था, याद है? 308, 300, 300, 308, 320, 308, 320 चलता रहा कितने दिन तक। फिर एक दिन उसने ऐसा झटका दिया, 308 को तोड़ के 200, 290, 280 तक चला गया। सबने सोचा अब तो टाटा मोटर्स गया, और उसके बाद जो उसने रैली दी, बॉस 100% का गेन दे के गया।
अभी की बात है, रिसेंट वाला है इसलिए बता रहा हूँ, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। तो ऐसा हो सकता है कि चंबल फर्टिलाइजर कुछ ऐसा हो, क्योंकि इसके गिरने का कोई कारण नहीं है। फर्टिलाइजर्स को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, फर्टिलाइजर्स फूड की इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट में है, जिसमें कि बहुत प्रॉब्लम है, फूड की ग्रोथ को बढ़ाना है। तो रशिया प्रॉब्लम में है, जो मेन एक्सपोर्टर था केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का। इसके गिरने का कारण मुझे रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे आए हैं, बट ये गिर रहा है। तो इस पर आप नजर रख सकते हैं, अगर कभी मौका मिले तो खेल भी सकते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं charts nifty and bank nifty के। before that I request you to please pause the video and go through the disclaimer and be cautious. I am not a SEBI registered analyst. फर्दर बैंक निफ्टी में देख लीजिए साहब, मैं जो अपने एनालिसिस बता रहा था उसमें ये डब्बा कई दिन से आपको दिखा रहा था। मैंने कहा था कि अगर इस लाइन को पार करके 1 घंटा ट्रेड कर लेता है तो समझ लीजिएगा कि ये ऊपर की तरफ इसको टच करने जा रहा है, और इसको टच कर लेता है तो फिर मैंने अगला लेवल ये बता दिया था। हालांकि ये वहां तक नहीं पहुंचा, बट डब्बे का मैंने बोला था कि नीचे लेवल अगर क्रॉस करके 1 घंटा ट्रेड कर लेगा तो ये ऊपर अगली रेंज को पार करेगा और गैप को फिल करेगा। सो आज हो गया है, और इसी कारण से मैं अभी भी ये नहीं बोल रहा हूं कि हम बुलिश हो गए हैं, क्योंकि ये गैप फिल होना था, मुझे भी मालूम था, बहुत सारे रिटेलर्स को मालूम था, मार्केट का ट्रेंड है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स ने इसमें ट्रेड करके पैसा कमाया होगा। ठीक है, और अब मैं कह रहा हूं कि बुलिश ट्रेंड हो गया, क्योंकि आप अगर साइज ऑफ द कैंडल देखें, स्ट्रेंथ देखें, वॉल्यूम देखें, तो सब कुछ ये कह रहा है कि हाँ ये बहुत ही दमदार रैली थी, अच्छे पैसे लगा कर कोई लेके आया, और वो भी तब जब मार्केट को गिराया जा रहा था। और निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड बन रहा है। अगर हम बात करें तो हम वहां पे हैं जहां पे कि खतरे की पिछली वाली लो को हम हाई को हमने जहां से लेके आए थे व्यूअर्स, वहां से ऊपर क्रॉस कर लिया, और अब अगला लेवल ऊपर की तरफ होगा। और मैं बता दूं आपको, ऑप्शन चेंज की जो डेटा बन रहा है उसमें भी ये दिख रहा है कि हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, और वो 16,400 पे मैं फिर बोल रहा हूं कि एक बड़ी 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक वो पार ना कर ले तब तक आप खरीदने की जल्दी ना करें, बट ट्रेडर्स प्ले अराउंड, दिस इज अ गुड टाइम फॉर मेकिंग मनी। अगर 16,200 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करने लगता है तो ऊपर के लिए आप 100, 150, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट के लिए आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। और 16,800 जिस दिन हम क्रॉस कर लें उस दिन पीछे मुड़ के मत देखिएगा दोस्त, बिंदास बाय करिएगा और पैसे कमाइएगा। आइए देख लेते हैं कि हमको कल के लिए क्या लेवल्स पे ट्रेड करना है, हाउ विल दिस बी गोइंग अगर हम कल होते हैं। तो कल का सबसे पहला सीन तो मैं आपको बता दूं दोस्त, गैप अप गैप डाउन को बहुत गौर से देखिएगा और इनसे अपनी गेम बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कैसे कि अगर तो बड़ा गैप अप हो जाता है तो बस बाय की साइड में मत जाइएगा, चाहे वो 16,000 मतलब जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ 16,200 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा हो। ठीक है, 300 पे ट्रेड कर रहा है, मान लीजिए 350 पे कर रहा है, और आपको दिख रहा है 400 तक जाना है, 50 पॉइंट होने, मत लीजिएगा। बड़ा गैप अप होता है तो, बड़ा गैप डाउन होता है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और अगर कहीं 15,900 को तोड़ दिया, इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ 16,000 भी तोड़ दें, ठीक है, वैसे तो इनफैक्ट 16,100 अगर तोड़ दिया ना तो आप उसके बाद 50-100 पॉइंट के लिए गेम खेल सकते हैं, लेकिन 15,900 में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर बड़ा लेवल है, अगर उसको तोड़ दिया तो फिर आप बढ़िया से खेल लीजिएगा, अच्छा सा डाउन साइड आएगा। और अभी ये अनसर्टेनिटी के अंदर ये मार्केट। ठीक है, आइए अब कट टू कट लेवल देख लेते हैं कि कहां से कहां तक की रेंज बनती है। तो बॉस देखिए, अगर ये ऊपर जाना शुरू करता है तो पहली रेजिस्टेंस जो फेस करेगा ये वो है 16,250 पे, और अगर 250 को निफ्टी पार कर लेता है, निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं याद रखिएगा, 250 के बाद 290, 290 के बाद अगर ऊपर चलता है तो 360 के आसपास एक रेजिस्टेंस आती है जो कि थोड़ी स्टिफर रेजिस्टेंस हो सकती है, और इस स्टिफर रेजिस्टेंस को अगर इसने पार कर लिया तो फिर ये जा रहा है 16,420, 430 तक जा सकता है। ठीक है, और अगर इसको पार करके क्लोजिंग दे दे तो फिर आप बुलिश मान लीजिएगा और फिर आप बाइंग कीजिएगा, नहीं तो रुक जाइएगा। हालांकि इसके ऊपर जो अगला लेवल आ रहा है वो अच्छा खासा 400 पॉइंट का आता है, 300 पॉइंट का 16,700 के आसपास। ठीक है, तो ये आपके ऊपर के लेवल हो गए। और अगर नीचे जाना शुरू करता है तो सबसे पहली सपोर्ट जो आपको मिलती है वो 16,150 के आसपास मिलती है। अगर इसको ब्रीच कर देता है तो हम और नीचे जाएंगे तो 16,087, 16,087 पे सपोर्ट बनती है, और अगर इसको ब्रीच कर देता है तो 16,000 की सपोर्ट बनती है, और अगर इसको ब्रीच कर देता है तो 15,950 के आसपास सपोर्ट बनती है। और अगर कहीं इसको ब्रीच कर दे तो फिर हम आ जाते हैं 15,860 के लेवल पे, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको टच नहीं करना चाहिए आइडियली, और अगर टच करे तो फॉरन बाउंस करना चाहिए, अगर नहीं करा तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू लुक एट। ठीक है, बी कॉशियस अबाउट इट। फर्दर अगर 15,700 जो मैं हमेशा बता रहा हूँ, कई दिन से बता रहा हूँ, 735 है इनफैक्ट लेवल, बट 30-35 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए मैं 700 बोल रहा हूँ। 15,700 को जिस दिन मार्केट ने तोड़ दिया निफ्टी ने, बी वेरी केयरफुल, दैट डे यू विल सी अ बिग फॉल। हाउएवर अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा,
बुलिश ट्रेंड क्रिएट होता दिख रहा है। और आपको मैं कुछ पैटर्न्स बता दूं, देखिए अगर आप देखें यहाँ चार्ट पे, इसको जो बना है ये मॉर्निंग स्टार टाइप बना है, और मॉर्निंग स्टार ऑन आर्ली चार्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, एंड दिस इंडिकेट्स दैट दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग पुल अप। तो ये इतने, और वो भी सेम डे में है, दैट इज मोर कंसर्न, बिकॉज आमतौर पर होता है दिन के एंड में गिर रहा था, अगले दिन सुबह उठ के सीधा ही बाइंग शुरू कर दी। नहीं, इन्होंने सोच रखा था कि अगर तुमने गिराया और यहाँ तक लाए तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो दैट्स हाउ इट हैज बीन। ठीक है, लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, बी कॉशियस, डू केयरफुल, डू गुड ट्रेड्स इन दैट। बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जाता है तो बॉस 35,200 पे नजर रखिएगा। अगर 35,200 को पार करके ये आधा घंटा भी ट्रेड कर लेता है तो आप इस पे खेल लीजिए गेम सीधा। मेरे कहने पे बता रहा हूँ 35,400 आ रहा है फिर, ठीक है, 200 से 400 सीधा 200 पॉइंट की गेम बनती है, आराम से बनती है, ये तो बनती ही है। और फिर यहाँ पे केयरफुल रहिएगा, यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। अगर बीएस को कुछ करना है तो यहाँ पे वो पूरा एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो फिर हम जा रहे हैं ऊपर के लेवल पे, जो कि होगा बड़े रेंज में 36,000। ठीक है, उसके बाद हम 36,000 के लिए अटेम्प्ट करेंगे बैंक निफ्टी में। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। हाउएवर, अगर हम बोलें कि छोटे छोटे लेवल के हिसाब से ट्रेड करना है तो आप अभी 35,237 पे पहला लेवल, उसके बाद 35,420-30 पे दूसरा लेवल, उसके बाद अगला लेवल जो रेजिस्टेंस का आएगा वो करीब करीब आएगा 36,000 पे, 36,000 पे। 36,000 को पार करने के बाद 36,300, 60, 70, 80, 90, 36,400 मान लीजिए। 400 पार करना बड़ा टफ होगा, बहुत ही ज्यादा टफ होगा। और अगर मैं बताऊं आपको, या तो ये बहुत बड़ी कैंडल से पार करेगा, जिसने तुक्के से पोजीशन ले रखी होगी हिम्मत करके तो बहुत बड़ा कमा लेगा, नहीं तो इतना टाइम नहीं देगा कि आप इसमें पोजीशंस क्रिएट कर सको और लेके जा सको। और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से डाउन साइड वापस ले और फुल डाउन आए बिफोर, इवन इफ इट हैज टू क्रॉस, यहाँ से एक शॉर्ट फॉल आ सकता है। और इसके ऊपर अगर जाए तो फिर खैर बात बाद में करेंगे किसी दिन। अभी हमने 800-1000 पॉइंट की बात कर ली है। 37,000 अगला लेवल बनता है, और वहां पे जाके बहुत स्टिफर रेजिस्टेंस है, इसको भी पार करने में इसको टाइम लगेगा। नीचे की तरफ अगर आते हैं, हालांकि मैं बता रहा हूँ बॉलिंजर बैंड बन रहा है। बॉलिंजर बैंड ये कह रहा है कि ये भाई या तो यहीं से फॉल आएगा, क्योंकि इफ इट इज द बीबी ट्रैप, बिकॉज ये बैंड के बाहर आ गया है तो कल ही गिर जाएगा। ठीक है, कल ही गिर जाएगा और सुबह ही गिर जाएगा, और नहीं तो फिर बैंड ब्लास्ट हो जाएगा। और बैंड ब्लास्ट अगर होता है तो फिर ये रेंज उसके अंदर में आ जाएगी। यानी कि मैं जो कह रहा हूं आपको, द रूल सेज या तो प्राइस एवरेज के अंदर आ जाएगी या एवरेज प्राइस के पास आ जाएगी, और अगर ये दोनों बहुत दूर हैं तो लफड़ा है, जो कि यहाँ पे अभी मुझे दिख रहा है। एक को तो आना होगा, ये ऐसे है मियां बीवी, आप लड़ लो झगड़ लो दूर हो जाओ जो भी कर लो, बट बॉस देखोगे कि घर में रहते हो इवेंचुअली तो यू स्लीप ऑन द, और मतलब वट एवर वे यू कैन अंडरस्टैंड दैट average cannot stay away from the price and price cannot stay away from the average. Either average has to come up or the price has to go back to the average, the basic rule. और अभी ये बाहर है बैंड के, तो ये थोड़ा सा रिस्की है बस, अदरवाइज ये बुल ट्रेंड दिख रहा है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है इन्होंने, और हम ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में मैंने लेवल्स आपको बता दिए। अब नीचे के लेवल्स आप देख लीजिए। नीचे के लेवल जो मैंने आपको बोला था वो बॉक्स फिल हो चुका है, तो वापस आते हुए बॉक्स की लोअर एंड जो है अब सपोर्ट का काम करेगी, और जो कि है 34,780 के आसपास। और अगर वहां से नीचे आते हैं तो हम 34,490 पे अगली सपोर्ट फेज पालेंगे, और उससे अगली सपोर्ट जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी 33,990 की, सॉरी। और अगर 33,990 को तोड़ देते हैं तो 33,850, और 850 को अगर तोड़ देते हैं तो उसके नीचे फिर 33,540 के आसपास सपोर्ट है, और उसको तोड़ देते हैं तो फिर अगली सपोर्ट 33,300 पे आ जाती है। 300 को तोड़ने के बाद फिर अगली सपोर्ट बहुत जल्दी जल्दी आनी शुरू हो जाएंगी, जो कि फिर अगली सपोर्ट है 33,200। 200 के बाद अगली एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो मैं कई दिन से कई बार बता रहा हूँ, दैट इज 33,000। इसको इससे ब्रेक नहीं करना चाहिए, मैंने कहा था यहाँ पे आएगा तो बाउंस करेगा। और आप ये देख लीजिए, ये आर्ली चार्ट है, ये देख लीजिए, इसने यहाँ पे आई एक बार वापस बाउंस कर दिया। कब आई थी? 19/5 को, मतलब 19 मई को। फिर उससे पहले कब आया था? देखिए ये 13 मई को, 13 मई को भी यहीं पे आया, यहीं से बाउंस कर गया। ठीक है, और ये वो लेवल है जिसको ये ब्रीच नहीं करना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन एक बात बता दूं कि 2 बार टेस्ट हो चुका है, अगर कहीं तीसरी बार आया तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ब्रीच हो जाएगा, और अगर इसको ब्रीच कर दिया तो फिर सीधा 33,000 से 32,000 का लेवल या 32,200 का लेवल बनता है।
बी कॉशियस, डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल। इन सब की मदद से आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू डू मेक गुड मनी। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच फॉर ऑल।